दोस्तों अगर हम लोग बात करें आज के टाइम की रैप इंडस्ट्री की, तो रैप इंडस्ट्री ने भाई क्या ही तहलका मचा के रखा हुआ है। जहाँ पे पहले हम लोग संगीत से गैस करा करते थे कि भाई गले की आवाज़ से कि ये बंदा सिंगर बन सकता है कि नहीं, वहाँ आज सिर्फ एक जुनून है जो बंदे को रैपर बना सकता है। दोस्तों हम सब जानते हैं नेपोटिज्म के शिकार बहुत लोग हैं, जहाँ कुछ लोग स्ट्रगल करके अपनी रैप इंडस्ट्री में नाम बना रहे हैं, वहाँ कुछ लोग एक ऐसी फेक व्यूज़ से लेके फेक रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एमिवे बंटाई के बारे में। आज हम एमिवे बंटाई का पूरा कहानी शुरुआत से जानेंगे। सो दोस्तों बिना वक्त गवाए इस पूरी वीडियो को शुरू करते हैं। घटाराव तो दोस्तों एमिवे का असली नाम बिलाल उर्फ शाहरुख शेख है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें एमिवे की जन्म की, तो एमिवे का जन्म 13 नवंबर 1995 में मुंबई शहर में हुआ था। दोस्तों एमिवे बचपन में ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ज़्यादा तेज़ बच्चे रहे हैं। उसी के साथ उन्होंने बचपन में मोस्ट ऑफ द टाइम वो किताबों में रहा करते थे। और दोस्तों एक बात है, अब बताता हूँ मैं उनकी रैप इंडस्ट्री, क्योंकि उन्होंने रैपिंग बचपन से ही स्टार्ट कर दी थी। बात है उस टाइम की जब उनके कुछ दोस्त बैठकर रैप के बारे में बात कर रहे थे। तो जब एमिवे ने उनमें सुना, एमिवे को रैप में काफ़ी इंटरेस्ट आया और उन्होंने रैप पे सर्च करते हुए उनको पहला नाम एमिनेम का मिला। एमिनेम का उन्होंने गाना नॉट अफ्रेड सुना और फिर उन्हें बस रैप से प्यार ही हो गया। दोस्तों नॉट अफ्रेड सुनने के बाद एमिनेम ने नॉट अफ्रेड का एक रीमिक्स टाइप का बनाया और वो रीमिक्स उन्होंने अपने दोस्तों को सुनाया और उसी के साथ उनके दोस्तों ने उसको काफ़ी सपोर्ट दिया और फिर एमिवे को भी जोश आ गया कि भाई वो भी कर सकता है। और दोस्तों फिर एमिवे ने काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग्स लिखने शुरू कर दिए और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग्स लिख दिए थे। लेकिन दोस्तों एमिवे पढ़ाई में अच्छे होने के बावजूद भी 12th फेल हो गए, क्योंकि उन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ और सिर्फ रैप करने में ही गुजारा। 12th फेल हो गए तो उनको सही समय लगा कि अपनी फैमिली को अपने दिल की बात बताने की, और उन्होंने एमिवे ने अपने फैमिली मेम्बर से बोला कि उनसे पढ़ाई नहीं होगी, उनको रैप इंडस्ट्री में जाना है। शुरुआत में जब उनके पेरेंट्स को ये वाली बात पता चली तो वो शुरुआत में थोड़े से कंफ्यूज थे कि शायद उनका बेटा गलत डायरेक्शन में जा रहा है, शायद वो रैप के लिए नहीं बना है, शायद वो रैप में नहीं जा सकता है। लेकिन एमिवे का जस्ट वो जुनून देखा उन्होंने, एमिवे की जोश देखी, एमिवे का जो लगन देखा रैप में, उनको लगा कि ऐसा जो लगन है वो कोई भी बंदे ने कोई काम में नहीं करेगा। उसी के साथ उसकी मम्मी ने हाँ कर दिया। दोस्तों बात है उसके फिर पापा की। दोस्तों एक बार उसके पापा ऐसे ही बैठे थे उसके साथ, तो उसके पापा ने बस एक बार उससे ऐसे ही पूछ दिया कि भाई एक गाना सुना दे। सो एमिवे ने अपना एक रैप सुना के उनके सामने प्रदर्शन दिया। लेकिन दोस्तों वो रैप सुनने के बाद उसके पापा को कुछ समझ तो आया नहीं, तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं ये समझ नहीं पाऊँगा और मेरे जैसे ही भारत में बहुत लोग हैं, तो बेटा मैं नहीं कर पाऊँगा। तो उसी को सुन के बेटा तू हिंदी में भी गाने बना। सो दोस्तों फिर एमिवे ने हिंदी में रैप लिखना शुरू कर दिए और उसी के साथ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे रैप लिखना भी लिख दिए। फिर दोस्तों उन्होंने अपना पहला गाना बनाया और बंटाई। और दोस्तों और बंटाई गाना बनाने के बाद उनको वो गाना कहीं ना कहीं पे तो अपना प्रदर्शन देना था। और दोस्तों अपने गाने को दुनिया के सामने लाने के लिए इंडिया के एक बहुत बड़े रियलिटी शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट को चुना। इंडियाज़ गॉट टैलेंट में उन्होंने फाइनली इंडियाज़ गॉट टैलेंट के लिए रजिस्टर किया। इंडियाज़ गॉट टैलेंट में गए और उन्होंने वहाँ पे अपना गाने को अपने जजेस के सामने दिया। लेकिन उनके जजेस इंडियाज़ गॉट टैलेंट के जजेस ने उनको वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया, कह के कि उनके गाने में दम नहीं था। लेकिन दोस्तों एमिवे की बात ज़रूर जान, उनके गाने में दम था और वो जज उनके गाने को, उनके टैलेंट को पहचान नहीं पाए। और उसी के साथ एमिवे बंटाई ने अपना 6 साल पहले गाना और बंटाई यूट्यूब पे डाला और फिर गाना वो वहाँ पर हिट हो गया। मैं ये बात सीरियसली कह सकता हूँ कि गाना वो पूरा हिट हो गया। उनकी जनता से बहुत प्यार मिलने लग गया। फिर उन्होंने रुके नहीं, फिर वो एमिवे बंटाई और ही ऐसे गाने बनाने लगे
और वो देखते ही देखते बहुत बड़े बड़े रैपर्स को टक्कर देने लग गए। और उसी के साथ वैसे एक बात बता दूं, वो अपना पहले खर्चा चलाने के लिए हार्ड रॉक कैफ़े में काम किया करते थे। हार्ड रॉक कैफ़े में काम करके उन्हें सिर्फ दिन के 600 रुपये मिलते थे। और दोस्तों आज एमी वे बंटा है उससे 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव करके बैठे हुए हैं और इंडिया के कुछ लौते बंदों में से हैं। और हाँ, उन्होंने गली बॉय में भी अपनी डेब्यूट दी है। सो दोस्तों, एमी वे बंटाई ने किस तरीके से शुरुआत में रैप में अपना जुनून दिखाया गए, रिजेक्शन पाके यहाँ तक पहुँचे हैं। सो दोस्तों, एट लास्ट मैं एक यही बात कहना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।